पार्ट ए के अंदर हमने जीनोमिक इम्प्रिंटिंग के इंट्रोडक्शन से और डिफरेंट जो मॉडल्स हैं वहाँ से हमने 7 क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। पार्ट बी के अंदर जीनोमिक इम्प्रिंटिंग से रिलेटेड जो ह्यूमन डिजीज हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो कह रहा है कि अगर मदर का क्रोमोसोम नंबर 15 के जो नॉन इम्प्रिंटेड जीन है वो अगर मिसिंग है तो कौन सी डिजीज होगी। तो एक बार अपन क्रोमोसोम नंबर 15 की सारी जीन्स को देख लेते हैं किस तरह से कौन सी डिजीज होती है। यहाँ हम देख सकते हैं कि जो एंजलमैन जो जीन्स हैं वो केवल मदर के ऊपर एक्टिव हैं और जो प्रेडर विलाई जीन्स हैं वो केवल जो पैटर्नल क्रोमोसोम है उसके ऊपर एक्टिव हैं। इसका मतलब अगर मैटरनल क्रोमोसोम का ये पार्ट अगर डिलीट होता है तो वो एंजलमैन सिंड्रोम होगा। अगर पैटर्नल क्रोमोसोम का ये पार्ट अगर डिलीट होता है तो वहां प्रेडर विलाई सिंड्रोम होगा। अब क्वेश्चन देखते हैं ऑप्शन क्या क्या है इसमें। मदर में मिसिंग है इसका मतलब यहाँ पर जो डिजीज होगी दैट इज एंजलमैन सिंड्रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है प्रेडर विलाई सिंड्रोम के केस के अंदर कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है, इनकरेक्ट है। दिस इज ड्यू टू फेलियर ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ सेरेब्रल नॉन इम्प्रिंट जीन्स। प्रेडर विलाई सिंड्रोम का मतलब है कि यहाँ पर जो पैटर्नल क्रोमोसोम के ऊपर या तो वो डिलीशन होगा या पूरा पैटर्नल क्रोमोसोम ही एब्सेंट होगा। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि पहला ऑप्शन जो है वो सही है क्योंकि पैटर्नल क्रोमोसोम के ऊपर कुछ नॉन इम्प्रिंटेड जीन्स होंगी उनका अगर एक्सप्रेशन नहीं हो रहा है डिलीशन की वजह से तो प्रेडर विलाई सिंड्रोम होगा। तो ये स्टेटमेंट सही है। इट इज सीन फॉर क्रोमोसोम 15 ये भी सही है। इट लॉस ऑफ एक्टिव जीन्स ये भी सही है। तो तीनों स्टेटमेंट सही हैं। फोर्थ जो स्टेटमेंट है कि यहाँ पर स्पेसिफिक जीन ऑफ मैटरनल क्रोमोसोम आर मिसिंग ये स्टेटमेंट जो है वो गलत है। एंजलमैन सिंड्रोम के अंदर कौन सा करेक्टर नहीं मिलता, माइक्रोसिपेली मिलता है, स्पीच इम्पेयरमेंट भी मिलता है, ओवर ईटिंग अर्ज ये नहीं मिलता क्योंकि ओवर ईटिंग अर्ज जो है वो प्रेडर विलाई सिंड्रोम के अंदर होता है। यहाँ बेसिकली होता क्या है, एक हार्मोन है एक ग्रेलिन, इस हार्मोन का ओवर एक्सप्रेशन होता है। बेसिकली ये हार्मोन जो है वो स्टोमक से रिलीज होता है जिसके कारण ज़्यादा भूख लगती है। तो ये जो फिनोटाइप है ये पीडब्ल्यूएस का है। अनप्रोवोक्ड लाफ्टर ये स्टेटमेंट भी सही है क्योंकि इसको हम याद रखने का तरीका है एंजलमैन सिंड्रोम एएस। ए मीन्स ऑलवेज, एस मीन्स स्माइलिंग। तो इसको हम बोलते हैं लाफिंग पपेट। तो ये स्टेटमेंट भी, ये फिनोटाइप भी सही है। 11th क्वेश्चन जो है वो पूछ रहा है कि इम्प्रिंटिंग डिसऑर्डर के केस के अंदर कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है। पहला जो स्टेटमेंट है कि अबाउट 1/4 ऑफ इंडिविजुअल विद प्रेडर विलाई सिंड्रोम लैक ए पैटर्नल क्रोमोसोम 15। प्रेडर विलाई सिंड्रोम हो या एंजलमैन सिंड्रोम हो दोनों ही केस के अंदर जो 70% जो केसेस होते हैं पीडब्ल्यूएस और एंजलमैन सिंड्रोम केस में वहां पर पीडब्ल्यूएस और एंजलमैन सिंड्रोम का जो रीजन होता है उसमें डिलीशन की वजह से होते हैं। बाकी केसेस के अंदर 25% जो केसेस होते हैं प्रेडर विलाई सिंड्रोम के केस में वो होते हैं यूपीडी की वजह से, यूनिपेरेंटल डाइसोमी। और अगर प्रेडर विलाई सिंड्रोम की बात कर रहे हैं तो ये यूपीडी होगा मैटरनल यूपीडी। तो ये स्टेटमेंट सही है। विद द एक्सेप्शन ऑफ एबनॉर्मल क्रोमोसोम सेग्रीगेशन, एबनॉर्मल क्रोमोसोम सेग्रीगेशन यानी कि ये बात कर रहा है यूपीडी की। यूपीडी के अलावा
जो भी केसेज हैं इम्प्रिंटिंग के, दे ऑलवेज रिजल्ट फ्रॉम ए डिलीशन और इनएक्टिवेशन म्यूटेशन। यानी कि जो यूपीडी के अलावा जो भी केसेस हैं या तो वो डिलीशन की वजह से या इनएक्टिवेटिंग म्यूटेशन की वजह से और स्पेनिंग द इम्प्रिंटिंग जीन क्लस्टर। तो यहाँ ऑलवेज ये गलत है, क्योंकि हमें पता है कि कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहां पर केवल डिलीशन या इनएक्टिवेशन की वजह से ही डिजीज नहीं होती है। क्योंकि हम जानते हैं कि एक डिजीज है बैकविथ वीडेमन सिंड्रोम। ये बैकविथ वीडेमन सिंड्रोम जो है वो बेसिकली इसमें IGF2 और KCN-Q10T1 का बाई एलिलिक एक्सप्रेशन होता है। तो ये जो बाई एलिलिक एक्सप्रेशन है वो बेसिकली होता है ICR फर्स्ट के अंदर हाइपर मिथाइलेशन की वजह से। तो ICR फर्स्ट का हाइपर मिथाइलेशन की वजह से यहाँ पर IGF2 और Q10T1 का जो बाई एलिलिक एक्सप्रेशन हो रहा है, तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट गलत है। इन सम इम्प्रिंटिंग डिसऑर्डर डिजीज रिजल्ट फ्रॉम इनएप्रोप्रिएट बाइलेलिक एक्सप्रेशन, ये इसी की बात कर रहा है, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। इन बोथ सिंड्रोम आर वेरी डिफरेंट डिसऑर्डर बट कैन कॉज बाय प्रिसाइजली द सेम लार्ज रिलेशन। और सही है, क्योंकि हमें पता है कि जो 15th जो क्रोमोजोम होता है, उस 15th क्रोमोजोम पर जो दोनों जो जीन्स होती हैं वो बहुत पास पास होती हैं। तो यहाँ पर जो डिलीशन की वजह से दोनों डिजीज होती हैं। ये अलग बात है कि जो पैटर्नल क्रोमोजोम के ऊपर अगर डिलीशन होगा तो प्रेडर-विलाई सिंड्रोम होगा, और अगर मैटरनल क्रोमोजोम के ऊपर अगर डिलीशन हो रहा है तो वहां पर एंजलमैन सिंड्रोम होता है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है प्रेडर-विलाई सिंड्रोम की बात कर रहा है यहाँ पर ये कि प्रेडर-विलाई सिंड्रोम कैन रिजल्ट फ्रॉम ईदर एन इंटरस्टिशियल डिलीशन इन्वॉल्विंग द पैटर्नल कॉपी ऑफ क्रोमोजोम और मैटरनल डायसोमी। हाँ, तो ये तो हमें पता है कि जो प्रेडर-विलाई सिंड्रोम है वो बेसिकली या तो उसमें जो पैटर्नल क्रोमोजोम का जो पर्टिकुलर पार्ट है ये पार्ट डिलीट होगा पैटर्नल क्रोमोजोम के ऊपर, या यूनिपेरेंटल डायसोमी होगा, मैटरनल यूनिपेरेंटल डायसोमी, जहां पर दोनों ही क्रोमोजोम जो है 15th क्रोमोजोम वो मैटरनल पेरेंट से आए हुए हैं। तो इसका रीजन क्या हो सकता है? रीजन सिंपल है कि यहाँ पर जो मैटरनल क्रोमोजोम है वहां पर प्रेडर-विलाई सिंड्रोम की जो जीन्स हैं वो इम्प्रिंटेड है, और इम्प्रिंटेड होने की वजह से यहाँ पर वो साइलेंस्ड होती हैं। लेट्स सी कौन सा स्टेटमेंट सही है इसके अंदर। द मैटरनल कॉपी ऑफ द जीन्स रेस्पॉन्सिबल फॉर एंजलमैन सिंड्रोम इज इम्प्रिंटेड एंड नॉट एक्सप्रेस्ड। स्टेटमेंट ही गलत है, क्योंकि मैटरनल क्रोमोजोम के ऊपर एंजलमैन सिंड्रोम की जो जीन्स होती हैं वो इम्प्रिंटेड नहीं होती, बल्कि पैटर्न जो प्रेडर-विलाई सिंड्रोम है वो जीन्स इम्प्रिंटेड होती हैं। सेकंड स्टेटमेंट, मैटरनल कॉपी ऑफ द जीन्स रेस्पॉन्सिबल फॉर PWS एक्सर्ट्स ए डोमिनेंट नेगेटिव इफेक्ट। कोई डोमिनेंट नेगेटिव इफेक्ट नहीं होता, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। द मैटरनल कॉपी ऑफ जीन रेस्पॉन्सिबल फॉर PWS इज इम्प्रिंटेड एंड इज नॉट एक्सप्रेस्ड। ये स्टेटमेंट सही है, क्योंकि जो मैटरनल कॉपी जो होता है वहां पर PWS की जो जीन्स हैं वो इम्प्रिंट होकर साइलेंस्ड हैं। द पैटर्नल कॉपी ऑफ द जीन रेस्पॉन्सिबल PWS इज इम्प्रिंटेड एंड इज नॉट एक्सप्रेस्ड। ये भी गलत है, पैटर्नल कॉपी के ऊपर PWS की जीन इम्प्रिंटेड नहीं होती। द PWS रीजन फ्रॉम X क्रोमोसोम इनएक्टिवेशन, ये भी गलत है। तो यहाँ पर केवल एक ही स्टेटमेंट जो है वो सही है, दैट इज सी। व्हाट इज द क्लिनिकल डायग्नोसिस ऑफ चाइल्ड विथ ए कैरियोटाइप 46 क्रोमोसोम है, XY मतलब मेल की बात कर रहा है, डिलीशन है 15th क्रोमोसोम के अंदर और इस पार्ट के अंदर, और पैटर्नल क्रोमोसोम से आए हुए क्रोमोसोम के ऊपर। तो यहाँ पर कौन सी डिजीज होगी? प्रेडर-विलाई सिंड्रोम। अपन उसको वैसे भी समझ सकते हैं, PRADER, प्रेडर। P मीन्स पैटर्नल, R मीन्स रीजन, A मीन्स एब्सेंट, और D मीन्स डिलीटेड। मीन्स यहाँ पर जो पैटर्नल रीजन जो है उसमें या तो एब्सेंट होगा, एब्सेंट मतलब यूनिपेरेंटल डायसोमी की बात कर रहा है, और यूनिपेरेंटल डायसोमी यहाँ पर जो होगा वो होगा मैटरनल यूनिपेरेंटल डायसोमी, यानी कि जो दोनों क्रोमोजोम हैं वो मैटरनल क्रोमोजोम होंगे, यानी कि पैटर्नल क्रोमोजोम पूरी तरह से डिलीट है।
एब्सेंट है, या फिर जो पैटर्नल क्रोमोसोम है उसका वो पार्ट जो है वो पर्टिकुलर पार्ट डिलीट है। तो यहाँ पर जो अगर पैटर्नल क्रोमोसोम जो है वहां अगर एक पर्टिकुलर पार्ट अगर डिलीट है क्रोमोसोम नंबर 15 का, जहां पर PWS और एंजलमैन सिंड्रोम रिलेटेड जीन्स हैं, तो वहां पर प्रेटर विलाई सिंड्रोम होगा। 14th क्रोमोसोम है कि एंजलमैन सिंड्रोम क्यों होगा। हमें पता है कि जो 15th क्रोमोसोम है उस पर जो मैटरनल क्रोमोसोम जो होता है वहां पर इस रीजन के अंदर एंजलमैन सिंड्रोम से रिलेटेड एक्टिव जीन्स होती हैं। अगर ये जो पार्ट है वो पर्टिकुलर ये जो पार्ट है ये यहाँ पर डिलीशन है, या ये पूरा क्रोमोसोम ही अगर मिसिंग है, मतलब यूनिपेरेंटल डाइसोमी। और कौन सा यूनिपेरेंटल डाइसोमी? पैटर्नल यूनिपेरेंटल डाइसोमी। तो यहाँ पर एंजलमैन सिंड्रोम हो जाएगा। तो लेट्स सी देखते हैं कौन कौन से ऑप्शन है यहाँ पर। मैटरनल यूपीडी 15 गलत, पैटर्नल यूपीडी 15 राइट, डिलीशन इन द पैटर्नल ड्राइव्ड क्रोमोसोम 15 रॉन्ग, डिलीशन इन द मैटरनल ड्राइव्ड क्रोमोसोम 15 राइट। तो दो ऑप्शन इसमें यहाँ पर सही हैं। 15th क्रोमोसोम 15th क्वेश्चन देखते हैं। विच इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन इज फॉल्स, कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर फॉल्स है देखना है। जीनोमिक इम्प्रिंटिंग इन मैमल्स really means that a very few genes are expressed from one allele only according to the sex of the parent। सही है। हमें पता है कि लेस देन 1% जीन ऐसी होती हैं जो कि इम्प्रिंट होकर साइलेंस्ड होती हैं, और ये डिपेंड करता है सेक्स के ऊपर। इसको बोलते हैं डिफरेंशियल एक्सप्रेशन। तो दैट स्टेटमेंट इज राइट। Imprinted genes are often found in cluster of genes, many of which are, that is also right, means that the diploid cell two copies of the same chromosome are inherited from one parent। यह है यूनिपेरेंटल डाइसोमी की बात कर रहा है, that is also right। Within an imprinted gene cluster all genes on one of the two parental chromosomes are silenced। all genes मतलब यहां पर कह रहा है कि जो दो क्रोमोसोम है उसके ऊपर जो एक क्रोमोसोम है वो मैटरनल ओरिजिन का है, एक क्रोमोसोम पैटर्नल ओरिजिन का है। तो ये कह रहा है कि एक ही क्रोमोसोम के ऊपर सारी जो जीन्स है वो सारी साइलेंस्ड होती हैं, और जो दूसरा जो क्रोमोसोम है वहां पर सारी जीन एक्सप्रेस्ड होती है। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पर कुछ जीन साइलेंस्ड होंगी, कुछ एक्टिव होंगी। ऐसा ही जो दूसरा जो ओरिजिन का क्रोमोसोम है वहां पर कुछ जीन साइलेंस्ड होंगी और कुछ जीन एक्टिव होंगी। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है।